नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रवासी मजदूरों का अपने राज्यों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच यूपी से एक अच्छी खबर आई है प्रवासी मजदूरों के लिए। वो अच्छी खबर यह है कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने स्टेट यूपी वापस आ रहे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। दरअसल यूपी सरकार ने इसको लेकर एक बैठक की है कि जो लोग वापस आ रहे हैं, जिनकी दिहाड़ी छूट गई है या फिर जिनका रोजगार छिन गया है, वो यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं। तो लगभग 20 लाख प्रवासियों को जॉब देने की बात यूपी सरकार कर रही है और इसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक कम से कम 15,000 रुपए महीने के वो कमा सकें, ऐसी योजना पर काम चल रहा है। और एक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप कौशल डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि जितने भी मजदूर जो कि यूपी से अलग अलग दूसरे राज्यों में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई तमिलनाडु में, अलग अलग राज्यों में फंसा था, कहीं ना कहीं वो काम कर रहा था कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कौशल है। उस कौशल का उपयोग यूपी में रहकर, चूंकि अब वो वापस यूपी लौट रहे हैं, तो यहां पर कैसे वो कर सकते हैं जिससे उनकी कुछ कमाई हो सके, कुछ इनकम हो सके। यूपी सरकार ये कह रही है कि इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं जिसमें नौकरी के साथ कम से कम 15,000 की सैलरी की गारंटी भी उनके होगी और उनके काम के घंटे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए गांव और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्म्स यानी कि मजदूरी सुधार के जरिए इनको ये नौकरी या कह सकते हैं कि रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और ये सिर्फ नए उद्योगों में ही नहीं बल्कि पुराने उद्योगों में भी ये एडजस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, या फिर अगरबत्ती या परफ्यूम, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद, फूड पैकेजिंग, या फिर फल से जुड़े हुए उत्पाद, खाद और फर्टिलाइजर। यहाँ पर इन मजदूरों को काम मिल सकता है जिसमें जैसे कौशल होगी। इसके अलावा सरकार की यह भी कोशिश है कि जो महिला कामगार हैं उनको भी काम मिले। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद ली जाएगी। सरकार कह रही है कि यूपी में जो एमएसएमई है सेक्टर, वो चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से काफ़ी बेहतर स्थिति में है और यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग जिनके पास कामकाज नहीं है, जो अपने स्टेट वापस लौट रहे हैं, उनको कैसे इसमें समाहित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रम कानून में जो छूट देने की बात हो रही है, इस छूट के जरिए नई एमएसएमई बनेगी, उनसे कम से कम 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी, यानी कि 5 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी, जनरेट होंगी। और एक जिला एक उत्पाद योजना, ये पहले से आपको याद होगा कि यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना पहले से चल रही है। इसके तहत उद्यमियों को लोन्स दिए जाएंगे, कर्जा दिया जाएगा उनको, और उम्मीद है कि हर उद्यमी अपने साथ कम से कम 4-5 लोगों को नौकरी पर रखेगा। तो इस प्लानिंग पर, इस योजना पर यूपी सरकार काम कर रही है, जिसके तहत यूपी सरकार को ऐसा लग रहा है कि घर लौटे 20 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, यानी कि कोरोना संकट काल में उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको एक डेटा दे दें, आज ही कैबिनेट सचिव ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उन्होंने बातचीत की है और कैबिनेट सचिव ने कहा कि अभी तक 3,50,000 प्रवासी श्रमिकों को 350 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके मूल राज्य तक पहुंचाया जा चुका है। साथ ही कैबिनेट सचिव ने सरकारों से यह रिक्वेस्ट, अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने में रेलवे का सहयोग करें, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ कहा है कि देखिए, हम इसमें सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है, इसमें राज्यों को ही इसमें मेन योगदान करना पड़ेगा, क्योंकि आपसी सहमति से ही सारी चीजें हो पाएंगी। राज्य सरकार जैसा रिक्वेस्ट करेगी उस हिसाब से रेलवे ट्रेन चलाएगा प्रवासी मजदूरों के लिए। और इसमें 85% केंद्र सरकार यानी कि रेलवे सब्सिडी जो दे रही है, और 15% ही राज्यों को देना पड़ेगा। इसलिए कैबिनेट सचिव ने कहा है कि इसमें अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे का सहयोग करे राज्य, ताकि जो अभी भी कई मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जो है वो आसानी से संभव हो पाए, क्योंकि ट्रेन के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जा सकते हैं। रेलवे ने जो एक आंकड़ा जारी किया है, रेलवे के मुताबिक 263 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं, 87 ट्रेनें रास्ते में हैं, 36 ट्रेनें अपने गंतव्य के चलने के लिए तैयार हैं। और प्रत्येक श्रमिक ट्रेन में कोच, आपको याद होगा जो रेलवे ने बताया था कि 24 कोच है और सब में 72 सीट है, लेकिन बीच वाला बर्थ छोड़ करके
54 लोग एक कोच में बैठते हैं। इस तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक दुखद खबर ये भी है कि कई मजदूर, प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं जो पैदल ही सड़कों पर निकल गए। आप रोज़ाना अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे कि कोई यूपी में चला जा रहा है, कोई महाराष्ट्र चला रहा है, कोई गुजरात से निकल के आने की कोशिश कर रहा है, कोई एमपी से आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो मजदूर फंसे हैं ये पैदल ही चल रहे हैं। और इसमें दुखद खबर ये भी आई कि यूपी जा रहे 3 प्रवासी मजदूरों की रास्ते में थकान और पानी की कमी से मौत हो गई। अलग अलग राज्यों से ये आंकड़ा सामने आ रहा है। सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान घर लौटने की कोशिश में कम से कम 42 मजदूरों की सड़क हादसों में मौत भी हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी दुखदाई खबरें हैं जो इस कोरोना संकट काल में आ रही हैं। सरकारें कह रही हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको या तो बस के जरिए जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है उसके जरिए हम बुलाएं, या फिर जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसके जरिए उनकी घर वापसी संभव हो पाए, ताकि कोई भी मजदूर पैदल यूं सड़कों पर ना निकले। लेकिन जिनके रोजगार छिन गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई ठेले से, कोई रिक्शे से, कोई साइकिल से ही या कोई पैदल ही अपने पूरे परिवार को लेकर निकल जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी दुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम इन सब स्थितियों से मजदूरों को निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और इस पर राज्य सरकारों से भी कहा जा रहा है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो श्रमिक फंसे हुए हैं, जो मजदूर प्रवासी फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कराए, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जिस स्टेट में वो जाएंगे उनको वहाँ क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। अगर उनमें लक्षण नहीं है तो उनको घर पे ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। अगर जिसमें लक्षण है तो उनको अस्पताल में भेजा जाएगा। उनके लिए वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होगी।